श्लोक। काम क्रोध हर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। आज हम सुखमणि साहब की 6वीं अष्टपदी ले रहे हैं और उसका ये पहला श्लोक पढ़ा है, उसके बाद अष्टपदी आएगी। श्लोक है काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। अहमेव कहते हैं अहंकार को, कहते हैं इस अष्टपदी में जो आगे वाली चीजें हैं उसमें कुछ बताया गया कि कैसे ये नाश है। कहते हैं काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार भी कब नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अगर हम प्रभु की शरण में आ जाएं और सदगुरु दया करें तब तो होगा। प्रभु के कर प्रसाद, प्रसाद माने मेहरबानी। गुरुदेव, जिस वक्त गुरुदेव मेहरबानी करें और हम प्रभु की शरण में आ जाएं, कर प्रसाद गुरुदेव, सदगुरु करें तो ये दूर हो सकते हैं। और गुरु की कृपा जो है, परमात्मा की कृपा हो जाए तो गुरु मिल जाएगा, गुरु की कृपा हो जाए तो ये सारे बंधन टूट जाते हैं। अभी हमें बता रहे हैं कि कृपा से हमें क्या क्या नहीं मिला, आगे बताते हैं। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे। इसका जो मेन मतलब है यही है कि हमें उठते बैठते खाते पीते सांस ग्रास जो काम भी हम करते हैं, हमें सिमरन को कोशिश करें कि हम सिमरन करते रहें जब कोई और काम नहीं है। तब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमरन का होने से, जप करने से वो जपा जप प्रकट होता है और जप जप प्रकट होने के बाद ही जाके अनंत शब्द के में कुछ नजदीकी मिलती है। तो इसलिए जय प्रसाद जिसकी कृपा से 36 अमृत खाए हैं। अमृत खाना हम खाते हैं सुबह से शाम तक, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। 36 मतलब प्रकार का बन जाता है, भोजन है कई प्रकार का बनता है। तो क्या अन्न देवता, पानी देवता, बसंतरता देवता, लून पंचमा कृता हो गया पाक। ये 5 चीजें तो बड़ी जरूरी हैं। ये हर चीज में पढ़ के तरह तरह के 36 अमृत बना रही हैं। इस वजह से हमको ये सब खाने को मिलते हैं। उस ठाकुर को हमें खाना सामने आ जाए तब भी, और खाना खाते भी जब चिबा तब भी अगर सिमरन करते रहे तो एक एक ग्राही जो है वो फायदेमंद होती है। हाँ जी। जय प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जिसकी कृपा से आप नहा धो के फिर अपने खुशबूदार तेल मलते हैं या हम खुशबू लगाते हैं, जिसकी कृपा से हमें ये मिले हुए सौदे, क्योंकि ये भी खरीद नहीं कर सकते, सिमरन परम गत पावे। उसको अगर ये सारा कुछ करने के बाद उसका सिमरन कर तो हमें परम गति मिल जाती है, हमारा छुटकारा हो जाता है इन चीजों से। हाँ जी। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे आए सदा मन अंदर। जब मैंने बोला इन चीजों से छुटकारा हो जाता है तो वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। जय प्रसाद सुगंध तन लावे है, तिसको सिमरत परम गत पावे। प्रसाद बसे सुख मंदिर, अच्छे घरों को, ऐसे भी घर है चाहे वो मिट्टी का बना तो उसको मंदिर कहा जाता है। जिसकी कृपा से हम अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। जय प्रसाद बसे सुख मंदिर, जिसे आइए सदा मन अंदर। उसको हमेशा अपने ख्याल में तीसरे तिल में बैठ के उसका सिमरन करना चाहिए। आगे। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पहर सिमरो तिस रसना। जिसकी कृपा से 8 पैर होते हैं, 4 पैर दिन के होते हैं
और 4 पैर रात के होते हैं। एक पैर 3 घंटे का होता है, पैर 12 घंटे के होते हैं और 8 पैर 24 घंटे के होते हैं। जिसकी कृपा से जय ग्रह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आप सिमरो तिस रसना, उसको उठो पैर सिमरना है। हम देखते हैं नहीं, सुबह उठ कर सिमरन करेंगे, सुबह ध्यान में बैठना, सिमरन तो सारा दिन करना, खाते पीते उठते बैठते जिस वक्त और काम सिमरन करना। हाँ जी, आगे। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याये त्यामन जोग। वो त्यामन जोग है जिसकी कृपा से हम सारा दिन खुशियां मानते हैं, खाते हैं पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और हमारे हाथ पांव चलते हैं सीधे हो। जब सबसे पहले जिस वक्त हम सुबह बिस्तर से उठ के जब चारपाई पर पांव नीचे करके सीधे खड़े हो जाते हैं तो उसी परमात्मा का नाम लेना चाहिए। शुक्र है परमात्मा, मैं अभी आज का दिन फिर पैदा हो गया हूँ, जिंदा हो गया। बर्थडे जिस वक्त हम खड़े हो जाते हैं चारपाई पे, तो नहीं तो अगर ना जान निकल जाए तो फिर उठने का लोग सोए सोए चले जाते हैं। हाँ जी। जय प्रसाद पाट पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कत और लुभावे। इसकी कृपा से पाट पटंबर मैंने अच्छे कपड़े, रेशमी कपड़े, सुंदर कपड़े हम पहनते हैं, अगर उसको हम छोड़ दें तो किसकी शरण लेंगे। हाँ जी। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय, अमन 8 पहर ताका जस गावी जय। हमारे लिए बड़ा अच्छा बिस्तरा बना हो, एयर कंडीशन कमरा हो, कोई मच्छर मुच्छर ना हो, आराम से हम बिस्तरे पर लेट जाएं, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर हमें सुंदर नींद भी आ जाए तो कितनी कृपा है। तो सारा कुछ होने के बाद बिस्तरे पे आदमी लेटा लेटा ना अपने करवटी बदलता रहता है, उसको नींद ही नहीं आती, 12-1 बज जाते। कहते हैं जिसकी कृपा से आप अपने बेडरूम में जाते हो ताकि गर्म गद्दों पे सो जाते हो और सोते ही नींद आ जाती है और सुबह आराम से उसको सदा याद रखो। हाँ जी, उसका यश हमेशा जय प्रसाद, जय प्रसाद तुझ सबको माने, मुक्ता को जस रसन बखाने। जिसकी कृपा से तेरी बात लोग सुनते हैं और तेरा घर में कहना चलता है। एक टाइम वे भी आ जाता है जब अपने घर में बैठो तो आपकी बात ही कोई नहीं सुनता और लोग जो आएंगे वो कहेंगे अच्छा हमें हमारे गेस्ट आने वाले तो दूसरे कमरे में बैठा दो। कई दफा अपने बुजुर्गों को उधर से निकाल के हम लोग दूसरे कमरे में उठा देते हैं, ऐसे भी हमने। और कई ऐसे हैं वो आराम से आप मुंह खोलते हो तो सारे अपना मुंह बंद कर देते हैं और बड़े आराम से आपकी बात सुनते हैं। कहते हैं उसको मुक्ता के जस रसना बखाने। और फिर पढ़ना जी। जय प्रसाद तुझ सबको माने, मुक्ता को जस रसन बखाने। और मुखता को जस रसन बखाने, उस मुख को जिस मुख के आपकी बात सारे सुनते हैं, उस मुंह से दुनिया से बातें करना थोड़ा कम करो, उस मुंह से परमात्मा का नाम जपो। आपने जिस मुख से बात करी थी तो आप सारे कान खोल के सुनने लग गए थे, तो उस मुख की इसका मतलब उस आपके मुख पे परमात्मा बोल रहा है, उसका सिमरन करो। आपका मुंह खोल के जब बात करते हैं तो दुनिया सुनती है ना, घर वाले सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं। कहते हैं उस मुख की कदर करो कि उस पे परमात्मा हुआ है, तो याद करो, उस अपने मुख को और पवित्र करो। हाँ जी। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म। जिसकी कृपा से तेरा धर्म का कायम रहता है, धर्म मैंने तेरे जो तू चाहता है अच्छी बातें वो कायम रहती हैं, कोई उसमें इंटरफियरेंस नहीं करता, कोई तेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। जिसकी कृपा से तू घर में बैठा परमात्मा का नाम ले रहा है, जिसकी कृपा
तू सिमरन भजन करता है। और इसलिए मन सदा त्यागी केवल पार ब्रह्म, उसको हमेशा याद, पार ब्रह्म, उसी की कृपा से तेरा धर्म बचा हुआ है। हाँ जी। प्रभु जी जपत दरगह मान पावे, नानक पथ से ती घर जावे। उस परमात्मा का सिमरन करने से दरगाह में भी तेरे को इज्जत मिलेगी, और जब इधर से जाएगा तो रास्ते में भी तेरी कदर होगी, और जहां पहुंचेगा वहां भी तेरे को मान मिलेगा। हाँ जी। जय प्रसाद आरोग्य कंचन देही, लिव लावो तिस राम सनेही। जिस परमात्मा की कृपा से तेरा पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक बिल्कुल शांत है, कहीं दर्द नहीं हो रहा। पांव में दर्द नहीं है, अंगूठे में दर्द नहीं है, टांग में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, तेरे कान में दर्द नहीं है, तेरे दांत में दर्द नहीं है, तेरी आंख में दर्द नहीं है, तेरे को वो नहीं कि सीधा नहीं बैठ सकता या सीधा नहीं लेट सकता, और सारी देह बिल्कुल अरोग है, रोग रहित है, और तेरा खाना हजम हो रहा है। तो उस परमात्मा को याद करो, सारी उसी की कृपा से हो रहा है। हाँ जी। जय प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जिस प्रकार से तेरा पर्दा टक जाता है, ओला रहने के बाद जिस वक्त हम कोई दफा गलती हमारे से होती है, और वो ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि अगर लोगों को पता लगे तो हमारा नाश हो जाए, लोग पता लगे तो हम मुंह दिखाने जैसे नहीं रह जाते। जिस कृपा से तेरा ओला रह जाता है, तेरे पर्दे टक जाते हैं, और तेरा हर सगल सगल छिदर जितने हैं चके जाते हैं, इसलिए उसको हमेशा सिमरन याद करता रहे। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर नानक प्रभु ताके। छदर कहते हैं कमियों को, कमजोरियों को। वैसे छदर का मतलब होता है होल, कट, तकलीफ। जैसे आपके पास कोई कपड़ा हो तो उसमें मोरियां हो जाए या कुछ हो जाए, और जिस तरह कोई कोई हमारा गुनाह जितने, जिसकी कृपा से हमारे सारे गुनाहों पे पर्दा पड़ता है, इसलिए कहते हैं शरण पर आकर ताके, ऐ मान तू उस ठाकर की शरण में आ, दूसरों की शरण छोड़ दे, उसी को याद कर। हाँ जी। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सांस सिमर, मन सांस सांस सिमरो प्रभु ऊंचे। इस प्रसाद से तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये पढ़ाई में भी हो सकता है। ये जब आप रेस करते हो, 100 मीटर की दौड़ आ गई, 200 मीटर की दौड़ आ गई, आप सबसे आगे निकल गए, पीछे लोग बड़ा जोर लगा रहे हैं लेकिन आपके से मिल नहीं रहे। आप पढ़ाई करते हो, आराम से पढ़ाई करते हो, आपके नंबर बड़े टॉप आ जाते हैं, आपसे नहीं पहुंचता नहीं। फिर कंपटीशन देते हो, वहां मुश्किल से 2 आदमी लेने होते हैं, वहां आप सिलेक्ट हो जाते हो, प्रमोशन होती है तो आपका नाम आ जाता है, और फिर जब आप इलेक्शन में आ जाते हो और किसी चीज में आ जाते हो, फिर उसके बाद जब तुम ध्यान में बैठते हो तो लोग तो अभी वाहिगुरु राम राम करते हैं, आप आंखें बंद करते हो, ध्यान करते हो, तो आपका अंदर का पर्दा खुल के शब्द चालू हो जाता है। आप अंदर ध्यान करते हो तो आपका सुस्त जड़िया 9 दरवाजे छोड़ के हमेशा 10वीं गली में रहती है। असल में जिस कृपा से आप ध्यान करते हो तो आपका ध्यान ऊपर हो जाता है, और 9 दरवाजे इनसे आप ऊपर आ जाते हो, इसलिए आपको कोई पहुंच नहीं सकता को उस परमात्मा को जिसने तुमको ये बख्शिशें करी हैं, उसका सिमरन कर, उसको याद रख। हाँ जी। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। जिसकी कृपा से तेरे को मानुष का शरीर मिल गया, दुर्लभ देह, दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम न जपे तो आत्म घाती। जिसकी कृपा से तेरे को दुर्लभ देह मिल गई है, मानुष शरीर मिल गया, इसलिए उस ठाकर को, उसके
दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे, उसकी तू सिमरन कर, उसका ध्यान कर, उसकी याद में बैठा कर। हाँ जी, भगत कर उसकी। जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत को आलस की जय। जिसकी कृपा से, तो आभूषण कहते हैं, आभूषण गहने हम गले में हार डालते हैं, कानों में डालते हैं, और हाथों में सोने के कंगन डालते हैं, और किसे जाते हैं, और अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण अच्छे गहने पहनते हैं। जिसकी कृपा से जय प्रसाद आभूषण परिजय। फिर पढ़ना जी। जे प्रसाद आभूषण पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। मन उसके सिमरन करने में तू क्यों देरी करता है? बल्कि जिस वक्त आप अपने कांटे ऐसे ऐसे करके डालने लगते हो ना, उस वक्त हम डरते हैं कि वो कान को पकड़ते हैं, वो कोई चुप ना जाए, कुछ ना हो जाए। उस वक्त सिमरन करते रहो। नाक में डालते हो सिमरन करो, हाथ में गहने डाले सिमरन करो, घर में बच्चों को आप सजा रहे हो, उनको अच्छे कपड़े पहना रहे हो, तब भी सिमरन करो। और हम जब लेके आते हैं तब भी सिमरन करो। और जब आप बाहर से कोई सोना या चांदी या हीरे जवाहर खरीद के लाओ, उस वक्त अपना कमरा बंद करके बैठ के ध्यान में बैठ जाओ, उसका शुक्राना करो और एक्सेप्ट करो। ध्यान अगर लग गया तब उसको अलमारी में रखो, वो पवित्र हो जाता है और आपके काम आता है। अब उसको हंडाओगे। हाँ जी, पहले हम क्या करते थे, आज लोग भूल गए। अगर हमने नई पगड़ी मिल गई या नई शर्ट सिल गई आगे हमारी, या नई पजामा सिल के आ गया, तो हम उसको अपने माँ के बाप के पाँव में लगाते थे, दादी के पाँव को छुआते थे, फिर पहनते थे। आजकल हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, उसका पट्टा पा दिया है, और हमारी सोच ने भी, और कुछ हमारे को समझ दी नहीं। हमारे को समझ होनी चाहिए, जब कोई भी चीज आती है शुक्राना करना है, महात्मा का शुक्राना करना है, माँ बाप का शुक्राना करना है, बड़े भाई बहनों का शुक्राना करना है, तब उसको पहनना। हाँ जी। जे प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी, हाँ, मन तिस प्रभु को कब हूं न बिसारी। जिसकी कृपा से आप घोड़ों की सवारी करते हो, हाथियों की सवारी करते हो, ऐ मन उसको क्यों बिसारो। प्रभु कब हूं न बिसारी, उस प्रभु को कभी मत भूलो जिसकी कृपा से आपको। देखो, इतना आसान नहीं, हम घोड़े की सवारी कर लेते हैं, लेकिन घोड़े रखने इतने आसान नहीं होते। जिसके पास एक घोड़ा होता है ना, फिर उसका अपना घोड़ा है, तो वो घोड़े को सिर्फ घोड़े का सामान ठीक करने के लिए, घोड़े की मालिश करने के लिए उसके पास 2 आदमी होते हैं। क्योंकि ये मेरा तजर्बा अपना, उसके पास कम से कम एक घोड़े के लिए 2 आदमी होते हैं। फिर उसकी काठी सवारने के लिए आदमी होता है, फिर उसका खाना खिलाने के लिए आदमी होता है, फिर घोड़े को सैर कराने के लिए आदमी होता है, फिर उस घोड़े की देखना कि उसके जो पाँव में वो जो लगाते हैं, खुरियां लगाते हैं, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। घोड़े की सवारी आराम से नहीं करी जाती। जब घोड़ा आपका सामने आ जाता है, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि घोड़े के बाल ठीक है, घोड़े का तबीयत ठीक है, घोड़ा सांस ठीक से लेता है। फिर घोड़े के पाँव देखने पड़ते हैं, उसकी जो खुरियां हैं वो ठीक है, उसको कील आगे पीछे तो नहीं लगे हुए। फिर बहुत कुछ देखने के बाद फिर जब आप घोड़े पर सवार होते हो, तो फिर आपको घोड़ा बड़े प्यार से सवारी देता है। मतलब जानवर भी आपको सवारी दे रहा है जिसकी कृपा से, और जिसकी कृपा से हाथियों पे सवार होते हो। कहते हैं उस ठाकुर को हमेशा याद रखो। फिर पढ़ते इसी लाइन को। जे प्रसाद अश्व हस्त असवारी, मन तिस प्रभु को कब हूं न बिसारी। कभी ना भूलो उसको। हाँ जी। जे प्रसाद मिलक तना, राख परोए प्रभु अपने मना। जय प्रसाद बाग मिल्क तना,
जिसकी कृपा से आपके घर में बड़ा बगीचा लगा हुआ है, बड़े बड़े लॉन लगे हुए हैं, बड़े सुंदर दरख्त लगे हुए हैं और सारी तरह से खुशबू आ रही है। ये लॉन है, इसमें तो फ्रूट लगे हुए हैं, इधर सब्जियां लगी हुई हैं, इधर फूल लगे हुए हैं, इधर खुशबूदार दरख्त लगे हुए हैं और आपको तरह तरह की उसमें खुशबू आ रही है। रात को भी सो सकते हो आराम से, ऑक्सीजन मिल रही है। जिसकी कृपा से बाग मिल्क में आपकी प्रॉपर्टी है, पैसा भी है बैंक में। राख पुरोए प्रभ अपने मना, उसको अपने मन में प्रो के रख, मतलब उसका सिमरन करता है, उसका सिमरन करता है। जैसे माला चल रही है ना, आपने माला नहीं रखनी, हमने ये गलती ना कर लेना, लेकिन उसको अपने मन में प्रो के रखना है। कहते हैं ना, मेरी सिमरनी रसना हो पर राम, उसको अपने, हमारी यही सिमरनी है कि रसना पर उस राम का नाम लेना। हाँ जी, आगे। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिकैत आई। इसने तेरे को बनाया है, तेरे नाखून बनाए, तेरे हाथ बनाए हैं, तेरी उंगलियां बनाई हैं, तेरे पैर बनाए हैं और तेरे तेरे आंखें बनाई हैं, नाक कान बनाए हैं, बरोटे बनाए हैं, तेरे को दांत दिए, जुबान दी है, तेरी पूरी बंत बनाई है। एक तो ये शरीर हो गया, दूसरी बंत ये है कि जिस जगह रहता है तेरे को इधर उधर के लोग जानते हैं। नाम लेने से लोगों को पता लगता है वो कौन है, कहाँ रहता है। ये तेरी शोभा बनाई है, तेरी तेरी वड्याई हो रही है दुनिया में। अगर तेरे ये भी उसकी कृपा है। बनत बनाई का मतलब हमें लोग जानते हैं, अदब से जानते हैं। जब हमें लोग अदब से जानते हैं, उस परमात्मा को याद कर, ये उसी की कृपा से है। अगर हम सोचे नहीं मैं ऐसा हूं तो ये भूल जा, मैं ऐसे नहीं होता, दया से होता है। अगर ये बातें याद आ जाए तो अमेव खत्म हो गया। काम क्रोध आया था ना, जिस बिनस जाए अमेव, नानक पत्र सरदागति कर प्रसाद गुरुदेव। हाँ जी, आगे चलो। तिसैत आए जो एक अलख है, इहाँ उहाँ नानक तेरी रखै। कहता तिसे त्याए जो एक अलग है, उसी को त्याओ जो एक है और अलग है। इधर उधर की पूजा नहीं करनी, फोटो ना के मत्थे नहीं टेकने। गुरबानी बड़ी क्लियर है इस बारे में। ये जो फोटो मत्था टिकवाने लग गए ना, हमारे मैनेजमेंट वाली फोटो भेज देते हैं, इसको रखो इसको रखो, ये सारे हमें गलत रास्ते डाल रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं, मेरे को मालूम है जो मैं कह रहा हूं सब तक पहुंचेगा, लेकिन असलियत है, कोई बुरा माने या सच माने, गुरबानी यही कहती है। कहता है किसको त्याना है, कहता है तिसे त्याए जो एक अलग है, एक है और अलग है, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा नहीं पहचाना जाता। इस दुनिया में और उस दुनिया में नानक तेरी रखे, ऐ नानक वो तेरी रक्षा करता है, उसको त्याग, क्योंकि उसकी उस दुनिया में पहुंच है। उसकी आप फोटो वाला फ्रेम या लॉकेट लेके नहीं पहुंच जाओगे, की जरूरत है। हाँ जी, जेह प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिसकी कृपा से तुम पुण्य दान कर सकते हो, किसी को खाना खिला सकते हो, किसी की सेवा कर सकते हो, किसी धर्म में पैसे दे सकते हो, मंदिर में या आश्रम में या गुरुद्वारे में आप पैसे दे सकते हो। कहता है ये मत सोचो कि तुम्हारी कमाई है, जिसने तेरे को दिया है ना, उसे सिर्फ पैसा नहीं दिया, तेरे को दिल भी दिया देने के लिए, इसलिए उसको याद कर। पैसा होने से ये नहीं को दानी बन जाते हैं। कई दफा पैसा होने से आदमी कंजूस हो जाता है, अपने बच्चों को भी नहीं देता, मर जाता है तो फिर लोग वेट कर रहे होते हैं ये मरेगा कब। हाँ जी, इसलिए आत्मा को हमेशा याद रखो। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सांस सांस चितारी। जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तेरी रहनी बड़ी अच्छी है, तेरा व्यवहार बड़ा अच्छा है, लोग तेरे पर इतबार करते हैं। तेरे को अगर पैसे की जरूरत हो, तेरे को ये नहीं कहना पड़ता मांगू के ना मांगू, तू सिर्फ इतना कह दे यार 2 लाख उसको दे देना, आपके मुंह से जुबान निकलती है तो लोग तेरा कहना मान लेते, क्योंकि तेरा आचार अच्छा है। उनको मालूम है कि इसका भरोसा, इस पर हमें भरोसा है, इसकी इसकी रहनी अच्छी है,
इसका व्यवहार अच्छा है। कहता है इसलिए जिसकी कृपा से, ये भी परमात्मा की कृपा से आचार अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है। जिस प्रभु को सांस सांस चितारी है, उस परमात्मा को हर सांस में उसका सिमरन करना है। आगे जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, तो प्रभु सिमरो सदा अनूप। कहता है जिसकी कृपा से तेरी देह बड़ी सुंदर है, तेरा रंग सोना है। वो चाहे काला रंग हो, कृष्ण भगवान का काला था लेकिन बड़े सुंदर थे। सुंदर देह का मतलब है कि तेरा पांव से लेकर सिर तक तेरी देह में सुंदरता है, खूबसूरती है, जान है और ये अट्रैक्शन है। कहते हैं इसलिए तू उसको त्याग जो सो प्रभ त्याग सिमरो सदा अनु, इसलिए उसको ले आओ जो सबसे ज्यादा सुंदर है, और वो परमात्मा। क्योंकि सुंदरता तेरे को उधर से आई है। हम शीशे के सामने होके कभी ऐसे देखते हैं, कभी ऐसे देखते हैं, कभी ऐसे देखते हैं। कहते हैं जिस इतना देखने की जाए उतना सिमरन बेशक देखो, जरूर देखो, देखना भी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप कहां पर हो। अपनी खूबसूरती भी देखो, अपने शरीर को पूरी तरह देखो और उसकी कदर करो। आपके शरीर में पांव से लेकर सिर तक कोई ऐसी चीज नहीं जो गंदी हो। हर चीज की कदर करो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई चीज में नुक्स पड़ जाए ना तो जान निकल जाएगी भाई साहब। इसलिए अपने शरीर की कदर करो और शरीर की कदर करते करते उस परमात्मा का शुक्र करो जो इतना सुंदर है। उसमें से थोड़ी सी सुंदरता उसने आपके पास भेजी है। अगर वो आप अपने में मिला ले तो आप उसका रूप हो जाओगे। हाँ जी। जय प्रसाद तेरी नीकी जात, तो प्रभु सिमर सदा दिन रात। नीकी का मतलब छोटा नहीं होता, नीकी का मतलब सुंदर, ऊंची, जिसकी कृपा से तू अच्छी जात में पैदा हो गया है। देखो महापुरुष आए हैं, नामदेव जी ने भी परमात्मा के आग पे अपना अपना एक बात करी है कि परमात्मा अगर तूने मेरे को दुनिया में भेजना था तो छींबे की जात में क्यों भेज दिया। एक तो तेरे को दुनिया में अच्छे घर में पैदा कर दिया, ऐसे इज्जत वाले घर में पैदा कर दिया, फिर तेरे को शरीर भी सुंदर दे दिया, फिर तेरे को परमात्मा ने दया करके गुरु भी पूरा मिला दिया। अभी और क्या चाहिए, कहते उसको याद रखो। जय प्रसाद तेरी पत रहे, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। जिसकी कृपा से तेरी इज्जत रहती है वो गुरु की कृपा से आती है। इसलिए गुरु प्रसाद नानक जस कहे, गुरु की कृपा कर ले, गुरु की बख्शिश ले और उसका सिमरन कर। हाँ जी। जय प्रसाद सुने करण नाद, जय प्रसाद टेक है बिस्माद। जिसकी कृपा से अपने कानों से तू राग सुनता है, करण अपने कानों से जय प्रसाद सुने करण नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद, और जिसकी कृपा से तेरी आंख देख रही है। अगर आंख में मोतियापन बन आ जाए ना तो उस आदमी को नानी याद आ जाती है। ऑपरेशन होने के बाद देखता है कि नई दुनिया मिल गई हमको। इसलिए हमने कदर नहीं करी अपने कानों की, कदर नहीं करी अपनी आंखों की। कहता उसकी कृपा से तेरे को मिले हैं, परमात्मा की कृपा से तेरे कान सुन रहे हैं, परमात्मा की कृपा से तेरी आंखें देख रही हैं। हाँ जी। आगे जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जिसकी कृपा से तेरी जुबान अमृत बोली बोलती है। हर एक आदमी की जुबान अमृत बोली नहीं बोलती। आपने देखा है खासकर पंजाबियों में और भी ऐसे ही हैं, जब वो बात करते हैं हर बात में गाली निकालते हैं। मैं वो अभी रिपीट नहीं करूंगा, आप जानते हैं। हर गाल में कोई ना कोई गाली निकाल के बात करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं वो गाली निकालते हैं, और उनको ये भी नहीं पता उनकी आदत बनी कैसे है।
और उनका मतलब नहीं होता, उन्होंने अपनी जुबान खराब कर ली है। और अगर तेरी जुबान से अमृत रसना, मतलब अगर तेरी जुबान से परमात्मा का नाम निकलता है तो उसको परमात्मा को याद कर। अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना, और जिसकी कृपा से तू आराम से रह रहा है और सहज में मैंने अडोल चल रहा है, तेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अपनी मर्जी से उठता है, खाता है, पीता है, बैठता है, कहता है उसको याद कर। हाँ जी। जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फल। जय प्रसाद हस्त कर चले। हस्त कहते हैं इस जगह को, कर कहते हैं ये जैसे पूरी बाजू है, तेरा बाजू भी चल रहा है, तेरे हाथ भी काम कर रहे हैं। नहीं तो किसी का बाजू ही नहीं उठता ऊपर को, और किसी का बाजू उठता है तो उसकी उंगलियां टेढ़ी नहीं हो सकती, किसी की उंगलियां टेढ़ी है, किसी की उंगलियां 5 है, किसी की 10 है। तो जोड़ों पे इतना मोटा मोटा वो पड़ा हुआ है, गठिया पड़ी हुई है। कहता है जिसकी कृपा से तेरा बाजू काम करता है, जिसकी कृपा से तेरे हाथ चल रहे हैं, और जिसकी कृपा से संपूर्ण फले। और फिर पढ़ दो ये। जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फल। उसको याद रखो, अगर उसमें नुक्स है तो वो ठीक हो जाएगी, परमात्मा की दया हो जाएगी, क्योंकि ये सारी हमारे अपने कर्मों कुकर्मों से हो जाता है, और जब सिमरन करते हैं तो वो कर्मों का नाश हो जाता है, और जो चीज गलत हुई है वो ठीक हो जाती है। हाँ जी। जय प्रसाद परम गत पावे, जिसकी जय कृपा से तू अपने अंदर में तेरी पहुंच हो जाती है, तेरा सिमरन होता है, तेरे अंदर सुरत और शब्द शब्द के जुड़ती है, और उस गति को तू पा लेता है। परम गति पाने का मतलब है कि तू गुरु कृपा से अगर तू सचखंड तक पहुंचे तो उसको परम गति कहते हैं। आगे। जय प्रसाद सुख सहज समावे, जिसकी कृपा से तू सुख में और सहज की अवस्था में आ जाता है, ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो। ऐसा प्रभु को छोड़ के और कहा मत्था टेकने जा रहे हो? वो तो आपके घर में बैठा है। देखो एक बात मैं बार बार सत्संग में भी कई दफा ये कह देता हूँ कि जब भी हम दरबार साहब में, गोल्डन टेम्पल में, या किसी जगह पर जब कीर्तन समाप्त होता है, दिन की समाप्ति होती है, तो एक शब्द पढ़ते हैं, सिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सब काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस निरपय पर भजो भगवान शासन। तो ये शब्द को हमको पढ़ना चाहिए, अगर नहीं तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो जब गोल्डन टेम्पल से आए तो उसको रिकॉर्ड कर लो, और इसको हमें रोज ही पढ़ना चाहिए। क्या मतलब है, अपने घर में बैठो, अपने अपने अंदर में बैठो, अपने घर में बैठ के उस परमात्मा को सुनो। बाहर जो जाना है उसमें तो कोरोना हो जाएगा। ये कोरोना अभी का नहीं है, ये जो हम सत्संग के बाद मीटिंग करते हैं ना, ये सारा कोरोना नहीं है, ये मैं आपको सच कहता हूं। इसलिए इनसे बचो, एक कोरोना करने वालों से भी बचो, मीटिंग कराने वालों से। अपना घर में बैठो, हमने क्या मीटिंग करके, हमने क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है अभी? क्यों नहीं समझते हम, क्यों किसी पंगे में हम पड़ते हैं? फिर पढ़ते हैं। ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुरु प्रसाद नानक मन जागो। मन के ना को छोटी ही है, गुरु कृपा से ए भाई अपने मन के अंदर जागृत पैदा करो। मन के अंदर, मन ना को छोटी ही है ना, इसका मतलब मन के अंदर जागृत पैदा करें। जैसे स्वामी जी कहते हैं, सोता मन का जागे पाई, सो उपाय मैं करूं ज्ञान। इसमें मन के अंदर जागृत पैदा कर। जब तक मन के अंदर जागृत पैदा नहीं होती तब तक काम नहीं होता। मन के अंदर जागृत तभी होगी जब हम ध्यान ध्यान का प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे जी।
जय प्रसाद तू परकट संसार, इस प्रभु को मूल ना मनो विसार। जिसकी कृपा से तेरे को लोग जानते हैं। दो तरह से प्रगट आदमी होता है, एक वो होता है जिसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, एक आदमी होता है जिसकी रेपुटेशन बड़ी फेमस होती है, अगर तेरे को दुनिया अच्छे नाम से याद करती है, ये परमात्मा की दया है, उसको कभी मत भूल। हाँ जी। जय प्रसाद तेरा परताप, रे मन मूड तू ताको जाप। अगर तेरी बात तेरा नाम लेके के लोगों का काम बन जाता है, जब मैंने फलाने ने भेजा, कहता हाँ बैठो बैठो आ जाओ बैठो, वो तेरा प्रताप है। तो सोचता है शायद मेरे में कोई सिफत है। कहते हैं वह मूड, क्या या मूड का लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐ मूर्ख, तेरा नहीं प्रताप, तेरे गुरु की मेहरबानी है, इसलिए उसी का सिमरन कर। जो कहते हैं ना मेरा नाम लेना काम हो जाएगा, और फिर वो बड़ी आकड़ करता है, और फिर दूजा आके कहता हाँ जी मैंने आपका नाम लिया था काम हो गया, और ये और आकड़ करता है हाँ मेरे नाम से। अरे मूर्ख, मूड, फिर पढ़ दो, मूड लिखा है, मूड मैंने मूर्ख, बेवकूफ, गवार, ये होता है मूड का मतलब। फिर पढ़ दो इसी लाइन। जय प्रसाद तेरा परताप, रे मन मूड तू ताको जाप। ऐ मूर्ख मन, उसका सिमरन कर, उसकी वजह से है। हाँ जी आगे चलते हैं। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। इसका मतलब वो परमात्मा तेरे साथ है। हम ये शब्द पढ़ते हैं ना, संता के कारज आप खलोया, हर काम कराया करावण आया राम। जब तक गुरु की बख्शिश होती काम पूरा नहीं होता भाई साहब, काम करते करते अधूरा होता है। सोने को हाथ पाओ तो मिट्टी हो जाता है, और अगर अगर कारज पूरे हैं, सदगुरु साथ है, तो मिट्टी को हाथ पाओ तो सोना हो जाता है। ये सारी सिमरन की बख्शिश है। जिसकी कृपा से तेरे कारज पूरे हैं, ऐ मन तू देख ले कि कारज इसलिए पूरे हैं कि वो सदगुरु तेरे साथ हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर तेरे हर काम कर रहा है। जय जय काज कृत सेवक की, तहां तहां उठता है। जहां जहां तेरे काम है गुरु आप कर रहे हैं, इसलिए तेरे कार्य पूरे हो रहे हैं। फिर पढ़ दो इसकी। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, जिसकी कृपा से तेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं, जिसे जान उसको समझ ले, मन सदा हजूर है। ऐ मन वो देख ले कि गुरु तेरे को नजर नहीं आ रहा, पर तेरे संग है तब तेरे काम, उसको मत भूल। ये खास बात है। हाँ जी। जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता क्यों राच। जय प्रसाद तू पावे साच, साच के चाह को छोटा हु है। साच का मतलब सच, जिसको आज सच जुगाज सच बोलते हैं ना, यहाँ सच का मतलब जिसकी कृपा से तेरे अंदर नाम की बख्शिश हो रही है, तो तू उस नाम के दर्शन कर रहा है, तू अपने बुद्ध के अंदर दर्शन कर रहा है, और तेरे अंदर वो सच प्रकट हो गया है, उस परमात्मा की ज्योति का तेरे को अनुभव हो रहा है। ये मतलब है सर। जय प्रसाद तू पावह साच, उस सच को तू पा लेता है। रे मन मेरे तू तास्यों राच, उसी से रच, उसी के साथ जुड़ जा, वो तेरे सारे काम पूरे करेगा। हाँ जी। जय प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। जिस सिमरन करने से तुम्हारे काम पूरे होते हैं, वो सिमरन तू कर, अपना सिमरन मत बना। कई दफा हम देखते हैं हमारे काम पूरे हो रहे हैं, तो हम कोई और ही लेके उसका जाप करने लग जाते हैं। कहते हैं 121 के पाठ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। सारे काम उस सिमरन से हो रहे हैं जो सिमरन तेरे को गुरु ने दिया।
अगर तू उस सिमरन को बदल के दूसरा करेगा तो तूने किया उसका तो काम होता रहेगा, उसके बाद तेरी माइनस शुरू हो जाएगी। इसे जो सतगुरु का दिया उस सिमरन है उसको मत वही करना है। फिर पढ़ो इसी लाइन को जी। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। उसी परमात्मा का सिमरन करना जिससे सबकी बख्शिश हो रही है, सब पर मेहर हो रही है। हमें ये नहीं समझ आती कि हम सोचते हैं नहीं इसकी अपनी जिंदगी, इसकी अपनी नहीं। आप जब रात को सोने लगते हो और उस वक्त सुबह उठने तक आपको कोई गलत खबर नहीं आती, सारे आराम से सोए हुए हैं और सुबह उठ के सारे एक दूसरे के साथ हंस के मिल रहे हैं, वो रात का इतना शुक्राना करना चाहिए, इतना शुक्राना करना चाहिए सुबह उठ के। मैं मालिक तेरा शुक्र है, अगर रात को कोई किसी को तकलीफ हो जाती तो हम शायद अस्पतालों में घूमते रहते, हम इधर चलते रहते, नींद खराब हो जाती, अस्पतालों में फिर जाके बाहर बेंच पे बैठते रहते हैं और बंदा जो है जिसको जिसको लेके गए वो अंदर पता नहीं उसके साथ क्या उसके पास साथ हो रहा है, उसका ऑपरेशन होता कि क्या होता, वो जिंदा रहता कि नहीं रहता। और सुबह उसको हम ठीक लेके आते कि क्या कर होता हमारे साथ। कहते कभी ये देखना चाहिए कि सोते वक्त भी है परमात्मा शुक्र है, तो उसको हम कहते हैं चार पैर दिन दे अच्छे गुजारे, सच्चे पातशाह भी चार पैर रात पर भी दिया करना, तेरे बच्चे हैं और औखी घड़ी ना वेखन दई, इस तरह अपना बिरज संभालिए, अपना बख्शिश करते रहना। जैसे हम दिन का गुजारा है, रात का समय भी अच्छा गुजर जाए, ये अरदास में भी कहते हैं। और इसको जानना है, इसको फिर पढ़ो, बहुत मतलब मीनिंगफुल है। हाँ जी। सबकी गत होए, नाम जाप जपै जप सोए। उसी सिमरन को करना है और सिमरन करके सोना है और परमात्मा के आगे अरदास करके सोना है। ये नहीं कि अभी हमें नींद आ गई है तो हम सुखी हो गए हैं, के आराम से सो जाए, सदगुरु दया करे, सब पर दया। इसीलिए कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का, सबको सुख दे। आगे चल। आप जपाए जपै सो नाऊ, हाँ। आप गावाए सो हर गुण गाओ। अगर हम कहते मैं नाम जपता हूं, ये भी हमारी भूल है। कहते हैं यहां भी सदगुरु दया करता है तेरे पर, तो उठ के अपना सिमरन के अक्षर मुंह से बोलता है। जब तेरे मुंह से सतनाम निकलता है ना, ये तू आप नहीं बोल रहा, ये तेरे को परमात्मा बुला रहा है। आप जपाए जपे सो नाम, क्योंकि तेरे नाम मुख पे नाम परमात्मा की बख्शिश है और तुम्हारा के बख्शिश है, इसलिए नाम आ गया, सिमरन आ गया। अगर बख्शिश ना हो तो हम सकते, हम फिक्रों में पड़ जाएंगे और की और तकलीफें शुरू हो जाएंगी और फिर इतने तो घंटों कई घंटों हम सिमरन नहीं कर पाएंगे, ऐसी मुश्किल में पड़ जाते। इसलिए अगर आपके मुख से सतनाम निकलता है तो मतलब परमात्मा की असीम है हम पर। अगर हम सतनाम करते हैं तो फिर बोलो जी जय आप हो। आप जपाए जपै सो नाऊ, आप जपाए जपे सो नाम, तभी हम उस नाम को जप सकते हैं। आगे आप गवाए सो हर गुण गाओ। और अभी हमारे मुख से वाणी का गुनगुनाहट निकलती है तो तभी उसी की बख्शिश है। और हमारे मुंह पर गंदे लफ्ज नहीं आते, ये उसकी बख्शिश है। इसलिए उस बख्शिश का, एक तो उसने बख्शिश करी, फिर बख्शिश का शुक्राना करना है। सिमरन करना अलग रहा, बख्शिश का शुक्राना करना अलग रह गया। फिर शुक्राना करने के शुक्र ना बोल के वो भी फिर सिमरन नहीं करना। शुक्राने का भी सिमरन करना ही शुक्राना करना है। शुक्र कहना, ये नाम नहीं दिया आपको, हमको किसी ने, आपको सिमरन दिया उसी को करना है। हाँ जी, फिर पढ़ते पूरे को दोबारा। आप जपाए जपै सो नाऊ, आप गवाए सो हर गुण गाओ।
प्रभु कृपा ते होए प्रकाश। और अगर तेरे प्रभु अंदर थोड़ी रोशनी आ जाती है, ध्यान में बैठ जाता है, प्रकाश हो जाता है, ये प्रभु की कृपा। देखो अभी बानी से बिल्कुल पता लगता है कि जिस रास्ते पे हमें गुरु ने डाला वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, और बानी उसको मान रही है, गुरु नानक मान रहे हैं, कबीर मान रहे हैं, स्वामी जी मान रहे हैं, सारे मान रहे हैं उसको, 10 पातशाह मान रही हैं, और उसके बाद 15 महात्मा जितने भी गुरु ग्रंथ साहब में है, जितने गीता में है, जितने सारे उसी को मान रहे हैं। अभी इस रास्ते पे तो हम हैं, लेकिन हमको चलते रहना चाहिए, सिमरन करते रहना चाहिए। फिर पढ़ो जी इसी लाइन। प्रभु कृपा ते होए प्रकाश। प्रभु दया ते कमल विकास। प्रभु कृपा ते हुए प्रकाश, अंदर नूर, अंदर ज्योति प्रकट हो जाएगी। प्रभु कृपा थे कमल विकास। कमल कहते हैं जिस वक्त हम निकलते हैं हृदय कमल से, ऊपर निकल के यहाँ पर 2 दल कमल आ जाता है, फिर 4 दल कमल है, फिर 8 दल कमल है, इस तरह से आता है, अंदर कमल है। वो सारे कमल खिलते जाते हैं जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है। ये भी उसकी कृपा है, अंदर का नूर प्रकट होना उसकी कृपा है, अंदर के जो कमल हैं उनका खिलना भी उसकी कृपा है। कमल का खिलना का मतलब है हम एक जगह पहुंचे, जैसे आप एक कमरे से दूसरे से तीसरे कमरे में जाते हो, तो आप पहले उसकी दीवार के पहले ही स्विच होता है, आप स्विच ऑन कर देते हो, कमरे में रोशनी हो जाती है। फिर अगला स्विच ऑन करते हो तो दूसरे कमरे में रोशनी हो जाती है, तीसरे स्विच का तो चौथे कमरे, तीसरे चौथे में रोशनी हो जाती है। इसको कमल प्रकाश कहते हैं। पहले तो प्रकाश हो गया, फिर अंदर कमलन का प्रकाश शुरू हो जाता है। जैसे बहुत सुंदर तरीके से बानी लिखी हुई है, इसको समझना चाहिए। ये मत सोचो कि ये बानी किसकी है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, स्वामी जी ने अपनी जिंदगी में अगर सत्संग किए हैं तो सिर्फ गुरबानी से किए हैं, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने। तो इसी लाइन को प्रभु कृपा ते होए प्रकाश। प्रभु दया ते कमल विकास। कमल भी खिलते जाते हैं। आगे प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए। उसके बाद प्रभु सो प्रसन्न होके उसके अंदर दर्शन परमात्मा के हो जाते हैं। सो प्रसन्न जब वो खुश हो जाता है तो वो आप अपने दर्शन देते हैं अंदर। वो स्वरूप अलग होता है, ये फोटोओं का स्वरूप अंदर नहीं होता भाई, ये बात समझने की है। फिर बोलो, बहुत मतलब की बात कह रहे हैं स्पष्ट इस पदे में। हाँ जी, प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए। प्रभु दया पे मत उत्तम होए। फिर जब वो खुद आ जाता है तो हमारी मत जो है ना उत्तम हो जाती है। फिर हमारी मत उस तरह की हो जाती है जिस तरह प्रभु की मत। शिष्य को परमात्मा चाहता है जैसा मैं हूं वैसा तू बन, और सारी उम्र उसको बनाता रहता है। उसका यही काम रहता है कि अपने शिष्य को बना के ऊपर लाना। जैसे अपने माँ एक बच्चे को स्वार्थी रहती है, बैठी बैठी भी चल नहीं रहती, कभी उसकी टांगे दबाती है, कभी उसका सिर मलती है, कभी कुछ करती है, कभी उसको सोचती है आज कितना बड़ा हुआ, आज कितना बड़ा हुआ, कितना। इसी तरह गुरु अपने शिष्य को देखते हैं। बानी कहते हैं जो जन्म राखे नजर मजार, सतगुरु सिख को पालता जिया नाल, सतगुरु सिख को राखता जिया नाल संभाल। ऐसे सतगुरु भी अपने शिष्य को बहुत से रखता है, कि वो जैसे माँ की दौलत उसका बेटा होता है, सतगुरु की भी दौलत ये रूप है जिसको उससे नाम दिया है, क्योंकि इस दौलत को सतगुरु ने साथ लेके सचखंड में जाना है। ये दौलत इधर नहीं रहने वाली, ये आत्मा जो गुरु की बन चुकी है, ये दौलत गुरु की हो चुकी है और परमात्मा के घर जानी है। ये समझना, आगे चलते फिर पढ़ दो सर्वनिधान। हाँ जी, फिर पढ़। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए। प्रभु दया पे मत उत्तम होए। हाँ, सर्व निधान प्रभु तेरी माया।
सर्व निधान आंखों का प्रभु तेरी मेया, मेया मैंने बख्शिश, रहमत, माया नहीं है, मेया है। तेरी बख्शिश है, तेरी रहमत है, सर्व निधान, सारे खजाने जो मिले हमें ये सदगुरु तेरी बख्शिश। खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े लत्ते, बाल बच्चे, घर मकान जमीन, शरीर, प्राण, ये सारी तेरी देनियां, ये सारे तेरे दिए हुए खजाने हैं। हमने कदर नहीं डालते। हमारा एक नाखून भी उस परमात्मा का दिया हुआ खजाना है। अगर इस नाखून में दर्द होना, रात को सो नहीं सकेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या उंगली कटवानी पड़ेगी, या कुछ करना पड़ेगा। ये सारे उसके दिए हुए खजाने हैं। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपहु कछु न किन्हु लया। ये हमारी मर्जी से हाथ नहीं बने, हमारी मर्जी से पांव नहीं बने, हमारी मर्जी से आंखें नहीं बनी, हमारी मर्जी से कुछ नहीं बना। और हमारी मर्जी से हमारे पेट में दर्द हो तो हम कहें ठीक हो जा, तो ठीक नहीं हो। पेट दर्द हो तो आप बोलो पेट ठीक हो जा, ये कोई फौज का हुक्म नहीं है। ये सब उसकी मेया बख्शिश है। सारे खजाने तेरे दिए हुए हैं। फिर कहते आप हो, आप हो, आप हो, मैंने कछु ना किन्हू लिया, कुछ भी मैं भी, किसी और ने भी, किसी ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिया, सब परमात्मा के दिए हुए खजाने हैं। बहुत ऊंची बानी है। हाँ जी। जित जित लाभो तित लागे हर नाथ। जिस जिस लाभो तित तित, जिस जिस तरह ए परमात्मा हम पर बख्शिश करोगे, जो काम कराओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तेरी शरण में हैं। तित तित लाभो, जित जित लाभो तित तित लागे हर नाथ। ए परमात्मा तुम्हें दया करना, जिस तरफ आप चाहो हम उसी तरफ लगे। आगे, नानक इनके कछु ना हाथ। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए परमात्मा तू ही दया करे, तू ही बख्शिश कर, और तू ही हमें अपने नाम की तरफ लगा, तू ही हमारे से भजन सिमरन करा, तू ही दया कर। तू ही सुबह जगह अगर हम उठ जाते हैं ना, मत सोचे हम कि मैं उठ गया हूं, ये उसकी कृपा होगी, उसने उठा दिया, बैठा दिया। इसलिए हमेशा हर पल उसको हम याद रखें, यही उसकी दया है। तो आज हमने 6 अष्टपदियां समाप्त कर ली हैं, और कल हम 7वीं लेंगे। अभी समाप्त है।